एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये मंथली रीडिंग है और नवंबर में हम देखेंगे कि स्कॉर्पियो, सन, मून और असेंडेंट लोगों के लिए क्या सिचुएशन है। रीडिंग एज़ यूजुअल जो है वो करियर बेस्ड और रिलेशनशिप बेस्ड होगी और एडवाइस के दो कार्ड्स जो हैं वो रिलेशनशिप के लिए हैं और एडवाइस के दो कार्ड्स जो हैं वो करियर के हवाले से हैं। इस बार चूँकि काफ़ी सारी रिक्वेस्ट मौजूद है तो इसलिए पहले मैं करियर को डील करूँगी और उसके बाद फिर हम रिलेशनशिप का स्टेटस जो है वो चेकआउट करेंगे। ये सब करने से पहले मैं थोड़ा सा टाइम देना चाहूँगी और हम देखेंगे कि एस्ट्रोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या सिचुएशन रहेगी स्कॉर्पियो लोगों के लिए, स्पेशली अगर आप स्कॉर्पियो असेंडेंट हैं तो। ओके जी, सबसे पहले जो सबसे इम्पॉर्टेंट प्लैनेट है आप लोगों के लिए वो मरकरी है, जिसकी पोजीशन आजकल बहुत बेहतरीन चल रही है। और यकीनन ऐसे काम जो कि दूसरों के हवाले से हैं, दोस्तों के हवाले से हैं या जहाँ पे लोग आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकते हैं, वहाँ पे काफ़ी आपकी सूरत हाल अच्छी जा रही होगी। पैसे कमाने के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सिचुएशन जो है वो बेहतर नज़र आ रही है। अलबत्ता कुछ ज़ाती मामलात में आप ये कह लें कि मुश्किलात हैं और ये मुश्किलात जो हैं ये भी अब और कुछ दिनों में, अगले 5-7 दिनों में ख़त्म होती हुई नज़र आ रही हैं। इसके अलावा एक अच्छी बात जो है वो सैटर्न का बिल आखिर बाहर निकल आना है राहु केतु की एक्सिस से। और ये चीज़ जो है ये आपके ज़ाती मामलात, आपके घरेलू मामलात, घर अगर आप बनाना चाह रहे हैं उसके हवाले से, माँ के हवाले से, माँ की सेहत के हवाले से, इन सब चीज़ों के ऊपर बहुत अच्छा असर डालेगा। जहाँ तक ख़राबियों की फ़र्दर जो बात है वो यकीनन विद द टाइम जो है वो चीज़ें सेटल हो रही हैं आपके लिए। अलबत्ता आपको ये ज़रूर चाहिए कि आप मंगल वाले दिन जो है वो चैरिटी करें इस ड्यूरेशन के दौरान, जो कि 15 नवंबर तक बनती है, और यकीनन ये चीज़ें आपके लिए फिर आसान बनती चली जाएंगी। अच्छा जी, अब हम वापस आ जाते हैं कार्ड्स के ऊपर और देखते हैं कि सबसे पहले करियर में क्या मामलात हैं जो कि स्कॉर्पियो लोगों के लिए मौजूद हैं। एक बात मैं ज़रूर एक्सप्लेन करना चाहूँगी कि सबसे ज़्यादा असर जो होता है या सबसे एक्यूरेट फोरकास्ट जो होती है वो आपके असेंडेंट के अकॉर्डिंगली ही होती है, लेकिन अगर वो सही कैलकुलेट किया गया है तो बहुत सारी दफ़ा, बल्कि मेजॉरिटी केसेस में पाकिस्तान में ख़ास तौर पे आपको पता है कि बर्थ टाइम का कोई अच्छा कॉन्सेप्ट नहीं है लोगों के पास, और जिस टाइम के ऊपर बर्थ सर्टिफिकेट फ़िल किया जा रहा होता है वही टाइम लिख दिया जाता है। सो ज़ाहिरी बात है फिर वो ख़राबी जो है वो उसको कवर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन बहरहाल आप सब लोगों को कोशिश करनी चाहिए कि आप लोगों को अपना असेंडेंट पता हो तो ही आप सही तरीके से रीडिंग्स का फ़ायदा उठा सकते हैं। अच्छा जी, अब जो करियर के हवाले से मामलात हैं, कुछ इस तरह की सिचुएशन है जो कि आप ये कह लें पिछले तकरीबन शायद 3-4 महीने और मई से ख़ास तौर पे बनी हुई नज़र आ रही है, ठीक है। और अब इसका एक कल्मिनेशन आने लगा है, एक फ़ाइनल पॉइंट आ गया है जहाँ पे अब डू और डाई टाइप की बात हो सकती है, जहाँ पे अब एक फ़ैसला हो सकता है, जहाँ पे आपको ख़ुद भी एक खौफ महसूस हो सकता है कि आपको कोई किसी किस्म का नुकसान ना पहुँचाया जाए। आपने जितना अपने आप को प्रोटेक्ट करना था कर लिया, लेकिन अब यहाँ पे अब आपको अपने आप को इस बात का खौफ नज़र आ रहा है कि आपको नुकसान ना पहुँचाया जाए। एक और जो चांस यहाँ पे बना हुआ नज़र आ रहा है वो ये है कि आपको किसी तरह से फायर ना कर दिया जाए। इस चीज़ के बारे में खौफज़दा होने या परेशानी जहन में रखने की बजाय आपको ये बात समझने की ज़रूरत है कि जो भी होगा वो बेसिकली एक डिवाइन डिसीजन है जो कि आपके लिए किया गया है। और अल्टीमेटली चाहे आपको अभी लगे कि ये ख़राब है या ये क्या हो गया या मैंने इतनी कोशिश की थी फिर भी यही हो गया, लेकिन ये बात समझने की आपको बहुत सख्त ज़रूरत है कि ये जो भी कुछ होगा या जो भी कुछ हो रहा है अल्टीमेटली ये आपकी बेहतरी के लिए है। अच्छा, यहाँ पे ये भी नज़र आ रहा है कि पिछले कुछ अरसे के दौरान, जो कि आप ये कह लें 1 हफ़्ते से 1 महीने का टाइम हो सकता है, उसमें भी आपको कोई ना कोई नई अपॉर्चुनिटी जो है वो आपके सामने प्रेजेंट हुई है। और ये भी हो सकता है कि बिल आखिर आप ख़ुद, एक पॉसिबिलिटी तो ये है कि आपको निकाला जा रहा है, लेकिन एक पॉसिबिलिटी ये भी है
कि आप ख़ुद जो है वो उस नई अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट करने के लिए ये जगह छोड़ देने का आपने फ़ैसला कर लिया है। क्योंकि यहाँ पे जो कार्ड्स हैं वो ये ज़रूर शो कर रहे हैं कि आप सोच विचार कर रहे हैं, डिसीजन लेने की कोशिश कर रहे हैं, और अल्टीमेटली एंड ऑफ द मंथ यानी कि नवंबर के आखिर तक जाते जाते एक फ़ैसला ज़रूर होगा जो कि आपके सामने होगा, जो कि आपको करना है। और ये फ़ैसला जो है ये यकीनन आपके नर्व्स के ऊपर भी है, और ये फ़ैसला जो है आपको बहुत सोच समझ के करना होगा, क्योंकि इर्द गिर्द के आपके हालात थोड़े इस तरह के कंफ्यूजिंग हैं जो कि आपको परेशान कर सकते हैं, जिसमें एक परेशानी की वजह मल्टीपल ऑप्शंस हो सकती हैं कि आपको समझ नहीं आ रहा कि आया कि मुझे इसी चीज़ को फॉलो करना है या वाक़तन मुझे किसी और चीज़ की तरफ देखना है। सो एक इनडिसीजन जो है वो इस महीने में रहेगा। मल्टीपल ऑप्शंस बहरहाल यहाँ पे नज़र आ रही हैं जो कि आपको की जा रही हैं। एक ये भी प्रॉब्लम होगा कि किसको चूज़ करना है और किसको छोड़ना है। कुछ लोगों के लिए ये भी बात हो सकती है कि आपने कहीं पे अगर बहुत ज़्यादा एफ़र्ट की है या काम बहुत ज़्यादा किसी जगह पे किया है या किसी पोस्ट के ऊपर बैठ के आपने बहुत ज़्यादा काम किया है, किसी प्रोजेक्ट के लिए बहुत ज़्यादा काम किया है, तो अब आप चाहते हैं कि आपको उसका फ्रूट मिले, रादर दैन कि अब आप चैप्टर क्लोज़ कर दें, या रादर दैन कि आप चीज़ों को कंप्लीट करके तो फिर उसके बाद छोड़ देना पड़े आपको। ये आपके लिए भी एक मुश्किल बात नज़र आ रही है यहाँ पे। सो जहन में रखिएगा, फ़ैसले हैं जो कि इस महीने में आपको करने हैं, और अब आप इसको मज़ीद डिले नहीं कर सकते, इन फ़ैसलों को मज़ीद डिले नहीं कर सकते। ये फ़ैसला होगा तो तभी आप कुछ नया चूज़ करेंगे, और ये टाइम पीरियड यकीनन इस लिहाज से आपके लिए फ़ैसलों के लिए फ़ायदेमंद है। क्योंकि जो आपके एडवाइस के कार्ड्स हैं, आई हैव ओवर है वर्कaholic, काम बहुत ज़्यादा है आपके पास, आपने बहुत ज़्यादा किया है, बहुत एफ़र्ट की है, बहुत काम किया है। जैसे कि मैंने कहा कि नज़र ये आता है कि कोई ना कोई ऐसा प्रोजेक्ट, कोई ना कोई ऐसी चीज़ है जो कि जिसके ऊपर आपका बहुत टाइम लगा है, शायद 6-7 साल आपने स्पेंड कर दिए हैं, या 2.5 से 3 साल का भी अरसा हो सकता है कुछ लोगों के लिए। तो काफ़ी ज़्यादा आपने कोशिश की हुई है, ठीक है, और ज़ाहिर बात है जहाँ पे हमारी एफ़र्ट बहुत ज़्यादा इन्वेस्टेड होती है वहाँ पे हमारी कोशिश होती है कि हम अब उससे कुछ रिज़ल्ट भी फाइंड आउट करें। लेकिन दूसरा कार्ड यहाँ पे कंप्लीशन का कार्ड है कि आपको एक्सेप्ट कर लेना है, आपको मान लेनी है ये बात कि हर चीज़ ने यहाँ पे किसी न किसी लम्हे में ख़त्म होना है। इस दुनिया का ये असूल है कि कुछ न कुछ हर लम्हे ख़त्म हो रहा है, और आपकी ज़िंदगी से भी चीज़ें जो हैं वो एक ना एक टाइम के ऊपर, एक ना एक पॉइंट के ऊपर ख़त्म हो जाएंगी। अब ये आपका पॉइंट जो है ये जॉब को छोड़ने के हवाले से, प्रोजेक्ट को छोड़ने के, कंप्लीट करके छोड़ने के हवाले से, या ज़िंदगी में कुछ ऐसा बड़ा मेजर फेज़ हो सकता है जो कि कंप्लीट हो रहा हो। सो यू नीड टू एक्सेप्ट दैट, यू नीड टू लेट गो ऑफ ऑल दोज थिंग्स एंड ऑल दोज पीपल जो कि अब आपकी ज़िंदगी से निकल रहे हैं। ठीक है जी, तो काम के हवाले से यकीनन इम्पॉर्टेंट चेंजेस जो हैं वो यहाँ पे इस टाइम पे विजिबल हैं। अब मैं ये कार्ड्स कर देती हूँ साइड पे, और हम आ जाते हैं रिलेशनशिप के हवाले से। अच्छा जी, रिलेशनशिप के हवाले से जो सूरत हाल है, अगेन मेन थीम इसमें यही है। एक तो ये कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड हैं, और इस स्ट्रेस की रीज़न बेसिकली वो फ़ैसला करना है जो कि आपके सामने मौजूद है। दूसरी बात ये कि एक आपके जहन में ये बहुत ज़्यादा पुख्ता किस्म का ख़्याल, एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आपका आइडिया ये है कि या तो आपके साथ चीटिंग की गई है, और या आपको धोखा दिया गया है, या आपका फ़ायदा उठाया जा रहा है। और जैसे अब आप मज़ीद इंतज़ार कर कर के कि इस सिचुएशन के अंदर कोई तब्दीली आएगी, जैसे अब आप थक गए हुए हैं। नाउ इज़ द टाइम कि अब आप जो है वो कोई फ़ैसला करें और चीज़ों को उनके मंतकी अंजाम के ऊपर पहुँचाएँ। ये बात याद रखिएगा कि आपको जहाँ पे करियर में अपॉर्चुनिटीज़ हैं, वहाँ पे इस महीने में कुछ ना कुछ मोहब्बत के हवाले से, रिलेशनशिप के हवाले से भी आपको ऑफ़र्स और अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं। और ये कोई अभी नहीं है, ये पिछले महीने में भी कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी, कोई ना कोई ऑफ़र जो है वो मौजूद थी। सो नवंबर का महीना, नवंबर एंड दिसंबर कैन बी वेरी इंपॉर्टेंट इन योर लाइफ, जब आप एक लाइफ ऑल्टरिंग किस्म का कोई डिसीजन जो है वो बना सकते हैं, और आपको बनाना पड़ेगा। चूज़ वो कीजिएगा, चॉइस उसको कीजिएगा जहाँ पे आपका दिल मुतमईन हो, चाहे ग्राउंड रियलिटीज़ उसके अगेंस्ट जा रही हूँ।
लेकिन अगर आप अपने आप को लॉन्गर रन में खुश देखना चाहते हैं तो आपने वो चूज़ करना है जो जिसके ऊपर आपका मन है, जिसके ऊपर आपका दिल है, जिसकी आपको ख्वाहिश है। इस सारी सूरत हाल के अंदर काफ़ी ज़्यादा सोच विचार का फैक्टर जो है वो मौजूद है, लेकिन अब इस महीने में जाके ये सोच विचार जो है या ये थिंकिंग प्रोसेस जो है ये इस टाइम के ऊपर एंग्जाइटी में चेंज होता हुआ नज़र आ रहा है, एंड यू शुड अवॉइड दैट। जो ये वाला डर या खौफ है कि चीज़ें बिल्कुल सब तहस नहस हो जाएंगी, ज़िंदगी का बिल्कुल सिलसिला जो है वो तब्दील हो जाएगा, तो आपको ये बात समझने की ज़रूरत है कि बाज़ दफ़ा बहुत लंबे अरसे से कोई ना कोई फ़ैसले ड्यू होते हैं, लेकिन हम चूँकि इंसान हैं और फोर्स ही तो नहीं कर पाते हैं हर बार, तो हम डरते रहते हैं, हम कोई फ़ैसला नहीं लेते हैं, जिसके नतीजे में ये होता है कि टाइम गुजरता जाता है और अल्टीमेटली यूनिवर्स जो है वो इंटरवीन करती है, और वो चीज़ जो एक स्टेगनेशन बनी हुई होती है, जो कि कोई ऐसी चीज़ या कोई ऐसा रिलेशनशिप जो कि बहुत कमज़ोर फाउंडेशंस के ऊपर होता है, उसको वो खुद ही तहस नहस कर देती है, खुद ही गिरा देती है। सो यू कैन एक्सपेक्ट दैट एज़ वेल कि कुछ ऐसा हो जाए कि बस सब कुछ ख़त्म हो जाए, ख़ुद ब खुद ख़त्म हो जाए। अगर आप नहीं डिसीजन लेंगे तो यही अल्टीमेटली होगा, क्योंकि यहाँ पे नज़र ये आ रहा है कि ये चीज़ जो है या ये ताल्लुक़ जो है या ये रिलेशनशिप जो है ये बहरहाल ख़त्म होने के लिए। अच्छा, यहाँ पे आपके लिए एडवाइस के कार्ड जो हैं वो ये हैं। पहला कार्ड कहता है आई एम द लविंग एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स। मोहब्बत की एनर्जी का मतलब ये है कि ज़िंदगी में आप भी डिज़र्व करते हैं कुछ अच्छा, कुछ लविंग, कुछ काइंड, ठीक है। आप भी ऐसे मोमेंट्स जो हैं वो डिज़र्व करते हैं। इट्स नॉट दैट कि आप यहाँ पे सिर्फ मुश्किलात भुगतने के लिए आए हुए हैं। इट्स नॉट दैट कि आपका काम सिर्फ यहाँ पे रोते धोते रहना है। इट्स नॉट लाइक दैट। ये हमारी अपनी चॉइस होती है, ये हमारी अपना फ़ैसला होता है कि हम क्या चीज़ चूज़ करते हैं। क्या हम खुशी को, मोहब्बत को चूज़ करते हैं, या हम स्ट्रगल को और रोने धोने को चूज़ करते हैं। सो आपको चूज़ करनी है एनर्जी ऑफ लविंग एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स, कि मोहब्बत का जो फैक्टर है यूनिवर्स के अंदर, यू नीड टू चूज़ दैट एनर्जी, यू नीड टू राइट अबव दैट एनर्जी। दूसरा कार्ड कहता है आई एम अ स्पिरिट हैविंग अ ह्यूमन एक्सपीरियंस एंड आई एम हेयर टू गेट क्लोजर टू द लव। अच्छा, हम ये समझते हैं कि असल चीज़ जो है वो हमारी ह्यूमन बॉडी है, और मोस्टली हम इस बात को भूल जाते हैं कि हम एक सोल बीइंग है। हम असल में सोल्स हैं जिनको टेम्परेरी तौर पे यहाँ पे भेजा गया है, और बल्कि भेजा क्या गया है, हम अपनी मर्ज़ी से आए हुए हैं, और हमारा इसमें पूरा हाथ था या इसमें हमारा एग्रीमेंट था इस जगह पे आने में। और अब हम एक ह्यूमन बॉडी के अंदर बाउंड हैं यहाँ पे टाइम स्पेंड करने के लिए, इस डायमेंशन में टाइम स्पेंड करने के लिए, और एक्सपीरियंस करने के लिए, और लेसन सीखने के लिए। सो अपने आप को बिल्कुल भी कन्फाइंड मत समझें। आप ये मत समझें कि ये दुनिया में बस यही है और इसके आगे पीछे कुछ नहीं है, ठीक है। इससे पहले भी मौजूद थे हम, इसके बाद भी हम मौजूद रहेंगे, क्योंकि हम ह्यूमन एक्सपीरियंस कर रहे हैं, हम इस ह्यूमन बॉडी को एक्सपीरियंस कर रहे हैं। और असल में हम यहाँ पे इसलिए हैं कि हम इस दुनिया का जो लेसन है वो बेसिकली मोहब्बत का लेसन है, कि आप फिज़िकल बॉडी के अंदर कन्फाइंड होते हुए कैसे किसी दूसरे से मोहब्बत हासिल कर सकते हैं। और मोर ओवर आपको सेल्फ़ लव की प्रैक्टिस होनी चाहिए। सो यहाँ पे अगर आपको ये लगता है कि आपको इमोशनली आप स्ट्रेस्ड हैं और लोग आपका फ़ायदा उठा रहे हैं, देन लीव ऑल दोज सॉर्ट ऑफ पीपल, अपनी ज़िंदगी में से निकाल दें, ठीक है। अगर आप नहीं करेंगे तो मामलात लिंगर ऑन होते जाएंगे और अल्टीमेटली यूनिवर्स यही करेगी। अगर आप किसी ऐसे पर्सन पे होल्ड करके बैठे हुए हैं जो कि टॉक्सिक है, जो कि नार्सिसिस्ट है, जो कि नेगेटिव एनर्जी होल्ड किए हुए है, तो आप बेसिकली जितनी देर उस नेगेटिव पर्सन को होल्ड किए रखेंगे, आप उन पॉजिटिव लोगों को भी अपनी तरफ आने से रोके रखेंगे जिनको आपकी तरफ आना चाहिए। और आप देखें आपकी रीडिंग में एक तरफ एस ऑफ वॉन्ड्स है और एक तरफ एस ऑफ कप्स है, और चॉइसेस यहाँ पे बहुत ज़्यादा नज़र आ रही हैं। काफ़ी सारे लोग हो सकते हैं जो कि आपको अप्रोच कर रहे हों, और उनमें से बहुत सारे अच्छे लोग भी हैं, लेकिन आपने अपने आप को इतना हेल्ड बैक किया हुआ है, इतना क्लोज्ड ऑफ हैं, और आप फैसला ही नहीं कर पा रहे हैं बेसिकली। सो अपना माइंड मेकअप करें, ठीक है। नवंबर का महीना आपके लिए ऐसा है जिसमें अब आपको चॉइसेस करनी है। वीनस ख़ास तौर पे अगर आप
स्कॉर्पियो असेंडेंट है, वीनस आपके फर्स्ट हाउस में से निकल जाएगा और कुछ दिनों के अंदर, तो आपके लिए वो जो एक नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहा है वो भी आपकी ज़िंदगी में से ख़त्म होता चला जाएगा। 12th हाउस का लॉर्ड जब आपको स्ट्रेस दे रहा है वो भी आपकी ज़िंदगी से निकल जाएगा, तो आप रिलैक्स हो सकते हैं और आप रिलैक्स होकर एक बेहतरीन फ़ैसला कर सकते हैं। ठीक हो गया जी। सो ये थी रीडिंग, आई होप ये आपसे रेजोनेट करेगी, और आपको पता है कि ये एक जनरल रीडिंग है और ज़रूरी नहीं है कि सारे के सारे मैसेजेस आपसे रेजोनेट करें। एक्यूरेट रीडिंग के लिए बहरहाल आपको पर्सनल रीडिंग बुक करानी चाहिए इफ़ यू रियली वांट टू नो अबाउट योरसेल्फ। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग के साथ फिर मिलूँगी, तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।